व्हाट्सएप गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक हो गए सभी लोगों का किसी तरह के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं एक न्यू वर्ड जिसका नाम होने वाला है एसएसटी वर्ड। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वर्ड में हमें उतना ही मजा आने वाला है जितना आता है हमें इंग्लिश वर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने एसएसटी वर्ड की सबसे फर्स्ट वीडियो, जो कि होने जा रही है पैरेलल एंड मेरिडियन। अब बताऊं मैं पैरेलल एंड मेरिडियन होती क्या है। इनका सबसे पहले पूरा नाम होता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन का मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड। अब मैं आपको बताता हूँ पैरेलल लाइंस होती क्या है। पैरेलल लाइंस बेसिकली हमारे अर्थ को क्लासिफाई करने में, अर्थ को समझने में हमें इजी करती है, ठीक है। अब ये इजी करती है। और मैं बात करूँ इनके 5 मेन्स किसकी, इनके 5 मेन्स लाइंस की। ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये असली में नहीं बना, असली में नहीं है, ये साइंटिस्ट ने बनाई गई है जिससे कि इन्हें अर्थ को क्लासिफाई करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। इनके 5 मेन पार्ट्स देख लेते हैं। आर्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितने कितने डिग्री पे झुके हुए हैं, मतलब कितनी डिग्री पे बेसिकली है। अब यहाँ एन लिखा है, अब एन का मतलब क्या हुआ, एन का मतलब हुआ नॉर्थ, और जहाँ एस लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ साउथ। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये कितने कितने में झुके हुए हैं। सबसे पहले में देखते हैं आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल 66.12 पे झुकी हुई है नॉर्थ की उस पे, फिर मतलब हाफ पे झुकी हुई है 1/2 हाफ, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झुकी हुई है 23 1/2, यानी कि हाफ, या कि हम इसे यानी कि हम इसे ये भी बोल सकते हैं 0.5 भी बोल सकते हैं, 23.5 और 66.5। अब हम लोग देख लेते हैं इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पे झुका हुआ है क्योंकि वो अर्थ को जो है ना, अर्थ को डिवाइड करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पे। मतलब मैं कैसे बताऊं, इस ग्लोब के तरीके से बताता हूँ। ये इक्वेटर है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये वाली रेड लाइन, ये आप देख रहे हो इस पूरे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ही हमारे अर्थ को भी एक ये इक्वेटर इमेजिनरी लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब ये जो होती है ना, ये कभी भी आपस में जाके मिलती नहीं। जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन ये कभी भी आपस में जाके मिलेगी नहीं। अब इससे अगली लाइन की बात करूं मैं, अर्थ कहाँ गया, ये वाली जो अर्थ से गुजर के जा रही है ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी देखो मिलती नहीं, लेकिन फिर इनके साथ क्या होता है, ये ऊपर जाती जाती एक डॉट के बराबर बचती है। यहाँ पे आप देखो आर्टिक सर्कल, ये कितना छोटा हो गया। अब मैं नॉर्थ पोल पे जाते जाते ये एक डॉट के बराबर बचते हैं। डॉट समझ रहे हो आप, ये वाला डॉट जिसके अंदर है डब्बे के गोल के अंदर, ये वाला डॉट, इतना सा डॉट बचता है। अब मैं आपको यही एक बॉल के तरीके से समझाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल का जो बीच पॉइंट है मैंने वो ये मान के रखा है, ये। अब ये पहले तो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन ऊपर पहुंचती ऐसे घूमते एक डॉट के बराबर तो पहुंच जाएगी यहाँ पे आते आते। आप खुद इमेजिन करो। तो ये क्या करती है, इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर हम लोग देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी 23.5 पे यानी कि हाफ पे झुका हुआ है, और ये साउथ का है। नॉर्थ पे कौन सी आती है, नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है और साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है। फिर एंटार्क्टिक सर्कल, और ऊपर आर्टिक सर्कल आता है जो कि 66.1.2 पे झुका हुआ है, मतलब 5 पे 0.5 पे झुका हुआ है। फिर आर्टिक सर्कल आता है जो 66.5 पे, ये दोनों का सेम है, बस ये साउथ पे है, ये नॉर्थ पे है, और इनके नाम में चेंज है। ये एंटार्क्टिक सर्कल है, ये आर्टिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब एक बहुत तगड़ा रहस्य है, मतलब रहस्य मतलब पैरेलल का नाम पैरेलल क्यों पड़ा भाई, क्या दुविधा हुई कि जो इसका नाम पैरेलल पड़ा? बिकॉज दे रन पैरेलल टू ईच अदर, वो पैरेलल जाती है ईच अदर में, यानी कि वो इस टाइप से जाती है ईच अदर, ठीक है। आप समझ में आ गया क्यों, क्या दुविधा आई थी, क्यों ये पैरेलल लाइन जो है इनका नाम पैरेलल पड़ा, क्योंकि ये पैरेलल जाती है ईच अदर में, और ये मेन 5 होती है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी ये होती है।
अब हम लोग देख लेते हैं मेरिडियन लाइन को। मेरिडियन लाइन केवल एक इंपॉर्टेंट होती है, जो कि होती है प्राइम मेरिडियन, जो कि अर्थ को कैसे डिवाइड करती है। अर्थ को वो ईस्ट टू वेस्ट डिवाइड करती है, क्योंकि ये ऐसे जाती हैं और ये जाती जाती कभी भी छोटी नहीं होती। ये कभी भी जाती जाती छोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये ऐसे जाएंगे, नॉर्थ पोल ये ऐसे, तो आप खुद करके देख लो। देखो, ये कभी भी छोटी नहीं होती, बराबर ही रहती हैं। और ये ना जाके आपस में फिर मिल जाती है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो पैरेलल लाइन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, और जो मेरिडियन लाइन होती है वो नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जाती हैं। अब इनका नाम मेरिडियन क्यों पड़ा? इनका नाम मेरिडियन इसलिए पड़ा क्योंकि आर सेमी सर्कल एंड आर इक्वल लेंथ, इनकी इक्वल लेंथ होती है और ये सेमी सर्कल है, तो उसको नाम हम मेरिडियन कहते हैं, उसको हम मेरिडियन कहते हैं। इसलिए इनका नाम मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड रखा गया, इनका नाम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड रखा गया, क्योंकि ये जो होती है ये पैरेलल जाती है, यानी कि इस टाइप से जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं प्राइम मेरिडियन की, तो प्राइम मेरिडियन कहाँ से निकलती है? जो कि अर्थ को ईस्ट टू वेस्ट में डिवाइड करती है, इस टाइप से डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ग्लोब से समझाता हूँ, ऐसे डिवाइड करती है, इस टाइप से। वो होती है प्राइम मेरिडियन। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी नहीं, 5 नहीं है, इसकी तरह बहुत सारी कह रहा हूँ। रन फ्रॉम ग्रीनविच ऑफ इंग्लैंड, ये ग्रीनविच इंग्लैंड की ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच हरी चुड़ैल से गुजरती है इंग्लैंड के। ठीक है, ऐसे याद करो, हरी चुड़ैल से गुजरती है किसके? इंग्लैंड से, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसफर कर देना ग्रीनविच। ठीक है तो इसी के साथ होता है हमारे पैरेलल मेरिडियन चैप्टर का अंत। शुरुआत में हुआ था आरंभ, अब हो चुका है अंत। आई होप आपको एसएसटी वर्ल्ड में भी उतना ही मजा आया होगा जितना इंग्लिश वर्ल्ड में आता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ऑफ कोर्स यहाँ तक देख रहे हो तो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना, और शेयर करके सब्सक्राइब करवाना भी मत भूलना। अपने दोस्तों से करवाओ, अपने फ्रेंड्स से करवाओ, उन्हें भी बताओ कि हाँ पैरेलल और मेरिडियन लाइन होती क्या है। इस वीडियो को शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो हाँ, पैरेलल और मेरिडियन चैप्टर का होता है अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने भी ये वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक एंड बाय बाय।